सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 26वें अध्याय के 13वें वचन से है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। एक बार जेफ नाम के पासबान टेनेसी के ग्रेसलैंड में, जहाँ पर बेहद मशहूर रॉक एंड रोल पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली का घर है, उसे देखने के लिए गए। उस गायक की मृत्यु के इतने सालों बाद भी इतने सारे सैलानी उनके घर को देखने के लिए आते हैं, इसे देखकर वो पासवान काफी हैरान हुए। हर साल कम से कम 6 लाख लोग हैं जो एल्विस प्रेस्ली के घर को देखने के लिए और वहां घूमने के लिए आते हैं। उस जगह में एल्विस प्रेस्ली के इतिहास को बताया जाता है, जिसमें दुख की बात यह है कि मर चुके एल्विस प्रेस्ली की इतिहास अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि एल्विस प्रेस्ली अपने जीवन को जीकर समाप्त कर चुके हैं। उनकी अच्छाई, उनकी बुराई और जब वो जीवित थे उस समय उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में ही बार बार बातें की जा सकती है। वहाँ पर नया कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो एक इतिहास है जिसे अब बदला नहीं जा सकता और ना ही कोई उसे बदल सकता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन के बाद लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? क्या हमारे बाद लोग ये कह सकते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही कार्य करता था जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते थे? अगर आपका जवाब ना में है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन को अभी जी ही तो रहे हैं। हमारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे पास मौका है कि हम अपने इतिहास को ऐसे लिखें कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रियमय हो। आज आप परमेश्वर को देखकर ये प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन के बाद लोग मेरे बारे में अच्छी बातें कर पाए, जीवित रहते मैं आपके लिए कई अच्छे कार्यों को कर पाऊं। इस बात की चिंता किए बिना कि मैंने आज तक बुराई के कारण परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए एक आशीषमय नहीं बन पाया। अपने बची हुई बाकी जीवन को यीशु मसीह के लिए जीने के लिए अर्पण कर दीजिए। हमें केवल एक ही जीवन मिला है, हमारी मृत्यु के बाद हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सब उपदेशक के लेखक कहते हैं कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में और जितने दिन बचे हुए हैं उसका हम सही इस्तेमाल करें। हमें जो भी मौका मिले उसके अनुसार हम भलाई को करें और भलाई की क्रियाओं को अधिक बढ़ाएं। जैसे पौलुस ने परमेश्वर से पूछा था, वैसे हम पूछे कि प्रभु आपकी मेरे लिए क्या इच्छा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, और उत्तर मिलने तक उपवास और प्रार्थना के साथ हम इंतजार करें। परमेश्वर की अगुवाई अनुसार परमेश्वर के लिए सेवकाई करें। उनके लिए सामर्थ्यमय गवाही बनने के लिए पवित्र आत्मा को इंतजार करके हम प्राप्त करें, तभी हम परमेश्वर के लिए इतिहास रच पाएंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पुराने पापों के बोझ को उठाकर उसी को याद करके हम अपने भविष्य को भी नष्ट न कर दे। परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम अपने आप को उनके हाथों में सौंप दे। परमेश्वर ही हमारी मदद करे कि हम उनके लिए बड़े इतिहास को रच पाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।